वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म जुम्मा को यूएन असम्बली इजलास में खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कई आला सतह की तकरीबात में भी शरीक होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप गज़ा की जंग बंदी के बाद अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। मुलाकात में एक ऐसे गज़ा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत न होगी। सऊदी फ़ौज का गज़ा पर ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 24 घंटों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ अफ़वाज का ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। मगरबी गज़ा में शातिब नाज़रीन कैंप पर शदीद गोलाबारी। खान यूनस नसीब मेडिकल कम्प्लेक्स में ग़िज़ा की शदीद किल्लत के बायस एक बच्चा जान की बाजी हार गया। रावलपिंडी की इस्तदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। वकला सफ़ाई ने गुज़िश्ता समाअत में अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया था। GHQ हमला केस में 33 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत ने मज़ीद 10 गवाहान को आज तलब कर लिया। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रैक पर 45 मिनट पहले धमाका हुआ था जिसकी वजह से ट्रेन ट्रैक से उतर गई। मुसाफिरों को लेने कोयटा से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा भेज दी गई। वज़ीर रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया।